आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेनली पीरियोडिक टेबल। दो हमने पढ़े, पहला कौन सा पढ़ा? डोबेराइनर स्ट्रेट्स। उसके बाद कौन सा पढ़ा? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। दोनों समझ में आ गए? अब तीसरा जो है ये बताया मेंडलीव ने। किसने? मेंडलीव ने जब बताया तब सन था 1872, ठीक है। और टोटल एलिमेंट्स कितने थे? 63, ठीक है। अब इसने क्या दिया? सेम वही प्रोसीजर पहले वाला इसने स्टार्ट किया। जिस तरह से स्टार्टिंग में क्या चलता आ रहा है, एटॉमिक मास को बेसिक यूनिट माना है, ठीक है। तो इसने ला दिया मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। क्या ला ये था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स are the periodic function. Property of the element are the periodic function of their atomic mass. तो इसने क्या कहा कि जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की वो मेनली जो बेसिक है वो किसके आधार पे है? एटॉमिक मास के आधार पे। स्टार्टिंग से यही चलता आ रहा है। सभी ने क्या किया? जितने भी पीरियोडिक टेबल बनाई सभी के अंदर जो बेसिक जो महत्वपूर्ण पार्ट लिया है वो क्या है? एटॉमिक मास को, ठीक। साथ के साथ न्यूलैंड्स ने हमें बता दिया था कि प्रॉपर्टी को भी देखना होगा, ठीक है। तो इसने क्या किया? प्रॉपर्टी भी ली। तो प्रॉपर्टी किस तरह से ली? इसने बिल्कुल अलग तरीका अपनाया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनने से पहले यही पीरियोडिक टेबल थी जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुई, ठीक है। किसकी? मेंडलीव ने ही बताया मेन किस तरह से हम प्रॉपर्टी, किस तरह से हम जो पीरियोडिक टेबल है उसको बनाएंगे। आई बात समझ लो? दो चीज़ें ली है, एटॉमिक मास और दूसरा क्या है? सेम प्रॉपर्टीज, ठीक है। एक जैसे कॉलम बनाने की कोशिश की और उन कॉलम्स के अंदर क्या किया गया? एक जैसी प्रॉपर्टी रखी। बात समझ में? अब उसके लिए इसने क्या किया? जब इसने पीरियोडिक टेबल बनाई तो उससे पहले जब कितने एलिमेंट थे यहाँ पे? नॉन 63, तो 63 एलिमेंट थे। ये 63 एलिमेंट के कार्ड लिए इसे। क्या लिए? कितने ले लिए? 63। ये 63 कार्ड लिए और इनके ऊपर क्या लिख दी? एलिमेंट का नाम। जैसे ये कोई कार्ड है, ठीक है। इसके ऊपर उस कार्ड के ऊपर जो भी एलिमेंट था उस एलिमेंट का नाम, ठीक। उसके बाद प्रॉपर्टी लिखी उसकी, यानी कि ऑक्साइड कैसे बनाएगा और हाइड्राइड कैसे बनाएगा। बात समझ में आई? ऑक्साइड का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसे करेगा। मान लो जैसे कि ये सोडियम है, भाई ये कोई सोडियम एलिमेंट है, तो इसका इसने क्या किया? ऑक्साइड बनाया। मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसे करता है? तो कैसे करता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन? Na और O, इधर क्या हो गया? एक वैलेंसी, दो वैलेंसी, तो क्या हुआ? Na2। तो ये ऑक्साइड बना इसका। हाइड्राइड, हाइड्रोजन के साथ किस तरह से रिएक्शन करेगा ये? तो इसी तरह से हाइड्राइड की वैल्यू इसने लिखी। बात समझ में आ रही है? ठीक। तो क्या किया इसने? 63 एलिमेंट लिए, उन एलिमेंट्स के अंदर ऑक्साइड बनाए और हाइड्राइड बनाए। ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन करवाई और हाइड्रोजन के साथ उसकी रिएक्शन करवाई। ये बात समझ में आई? ठीक। और 63 के 63 एलिमेंट को रख दिया। फिर उसने क्या किया? उन कार्ड्स को, जैसे एक कार्ड ले लिया कम एटॉमिक मास का,
ठीक है, उससे ज्यादा यानी कि उसी की प्रॉपर्टी वाला, जैसे यहाँ पे ऑक्साइड बना है, कोई दूसरा एलिमेंट लिया जैसे कि लिथियम था, लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है, कम है ना, तो ये उसी तरह की इसके अंदर भी अगर ऑक्साइड बनेगा तो क्या बनेगा, Li2O, इसी तरह से बनेगा ना। इसी यही हाइड्राइड की और यही ऑक्साइड की प्रॉपर्टी लिथियम की भी है, उसके बाद सोडियम की है, उसके बाद पोटासियम की है। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक, तो उसने क्या किया, 63 के 63 कार्ड रखे और सबसे ऊपर सबसे कम एटॉमिक मास का रखा, फिर उसके नीचे वो एलिमेंट रखा जिसकी प्रॉपर्टी पहले वाले के साथ मैच होती है और उसका एटॉमिक मास पहले वाले से ज्यादा है। फिर इसी तरह से तीसरा एलिमेंट इस तरह से कार्ड बना दिए, ठीक है, पहले कम एटॉमिक मास, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, इस तरह से ऊपर से नीचे तक उसने कार्ड बनाने शुरू कर दिए। बात समझ में आई? सभी की प्रॉपर्टी एक जैसी थी ऊपर से नीचे तक, इसमें भी ऊपर से नीचे तक एक जैसी थी, और इधर भी उसने क्या लिया, धीरे धीरे एटॉमिक मास को बढ़ाते चला गया। जैसे लिथियम के बाद यहाँ पे बेरिलियम आएगा, आएगा कि नहीं, ठीक है, फिर यहाँ पे बोरोन आएगा, बोरोन की प्रॉपर्टी अलग, इसकी अलग, ठीक है, यहाँ पे फिर कार्बन आएगा, इस तरह से। बात समझ में आई कि नहीं? सारे के सारे कार्ड लगा दिए ऊपर से नीचे की तरफ, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की विद रिस्पेक्ट में, ठीक। और फिर जब इधर से यानी कि लेफ्ट से राइट तक देखता है तो इधर भी वो अपने आप अरेंज हो गए। पहले तो क्या किए गए थे, न्यूलैंड्स ने 7 सुर लिए थे, 8वां पहले के नीचे रखा था, इस तरह से इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में लिया था उसने। इसने किस तरह से लिया, ऊपर से नीचे की तरफ, और फिर जब इनको अटैच किया तो यहाँ पे उसने क्या देखा कि सारे के सारे एलिमेंट, मोस्टली एलिमेंट अपने आप एक दूसरे के साथ अरेंज हो गए, ठीक है, सारे के सारे बड़े अच्छे से अरेंज हो गए थे। बात समझ में आई कि नहीं? फिर उसने क्या देखा, उसने देखा कि कुछ एलिमेंट ऐसे थे, जैसे यहाँ पे एक एलिमेंट कोई ना, ये क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ प्रॉपर्टी बना के देख रहा है। उस टाइम पे कितने एलिमेंट थे, सिर्फ 63 थे। 63 तो हो गए, ठीक है, वो ले लिए। उसके बाद उसने क्या देखा, जैसे ये एलिमेंट है, इसके नीचे दूसरा एलिमेंट आएगा, इसके बाद तीसरा एलिमेंट, यहाँ पे भी उसने देखा, बता दिया कि यहाँ पे कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आएंगी और एलिमेंट आएगा, ठीक। लेकिन उस टाइम तक उस एलिमेंट का पता ही नहीं था, तो उसके लिए तो वो जगह खाली हो गई, खाली हुई कि नहीं? अब ये पता है, मान लो मैं ये लिख दूं 1 3 5, ठीक है, मैं ऐसा लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया 1 3 5 7 11। मेरे पास मैं मान लेता हूँ कि ये एलिमेंट्स, ये एलिमेंट, ये। अब हमें पता है कि हम किस तरह से चल रहे हैं, ओड नंबर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, बीच में एक ओड नंबर नहीं है ना, तो तुम्हें पता है ये सीरीज सही है कि नहीं? सही है सीरीज ही, पहले 1 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया, उसके बाद 11 आया, इसके बीच में क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए कि नहीं? यही बात मेंडलीव ने देखी, समझ आई ना? उसके पास सिर्फ 63 एलिमेंट्स थे, 9, सिर्फ यही पता था कि भाई 63 एलिमेंट है तेरे पास। पहला एलिमेंट मिल गया, उसी के नीचे दूसरे की प्रॉपर्टी मैच हो रही, तीसरे की हो रही है, चौथे वाले की प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रही थी, या फिर ये कहीं चौथे वाला एलिमेंट था ही नहीं उस टाइम पे, 5वां एलिमेंट था। तो जो वो चौथा एलिमेंट गायब था, उसने क्या बताया, उसने पहले से भविष्यवाणी कर दी। देखो कितनी बड़ी बात। अब मैं तुम्हें कह दूं आने वाले समय में पृथ्वी खत्म हो जाएगी, और पृथ्वी खत्म हो जाएगी, तुम्हारे घर पे कोई बाबा आ गया, उसने कह दिया तुम्हारे घर में ना एक पशु मर गया था, हैं, और आने वाले समय में और मरेगा एक, क्या और आगे आने वाले टाइम में कोई बीमार होकर मर जाए, तो तुम क्या मानने लगोगे उसको, हाँ बड़ा ही सिद्ध बाबा है ना। यहाँ पे भी ये बड़ा ही सिद्ध वैज्ञानिक निकला। क्या निकला? हाँ, मतलब ये एलिमेंट्स थे और यहाँ पे एक स्पेस है। स्पेस क्यों आया? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी में कोई एक एलिमेंट ऐसा भी था
जिसकी प्रॉपर्टी इस ग्रुप के साथ मिलती है और वो यहाँ पे आएगा, यानी कि इस और इस एटॉमिक मास के बीच का एटॉमिक मास उसका होगा। बात समझ में आई कि नहीं? हमें पता चल गया जिस तरह से यहाँ पे 9 आएगा, पता चल गया ना, इसी तरह से उसको भी पता चल गया कि यहाँ पे भी एलिमेंट है, यहाँ पे भी एलिमेंट, और इन दोनों के बीच में कोई तीसरा एलिमेंट जरूर आएगा, जो कि उस टाइम तक नोन नहीं था। उसने क्या किया, इसके लिए भविष्यवाणी कर दी। बात समझ में आई? ठीक, तो क्या कर दिया उसने, भविष्यवाणी कर दी और कहा कि यहाँ पे कोई एलिमेंट आएगा, और फ्यूचर में वो आया भी। मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई, पहले ला दिया एटॉमिक मास के आधार पे, ठीक, फिर उसने प्रॉपर्टी के आधार पे एलिमेंट्स को रखा, कार्ड बनाए, और वो सारे के सारे कार्ड अटैच हो गए, ठीक है। अब उसने क्या किया, देखा कि जो मॉडर्न जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बनी है, इसके अंदर 8 ग्रुप और 7 पीरियड होते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर? 8 ग्रुप और 7 पीरियड्स, ठीक है। ऊपर से नीचे की ओर जो कॉलम की संख्या वो कितनी थी? 8, 1, 2, 3, ठीक है, कहाँ तक? और इस तरह से ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल जो कॉलम हो गए, ये इनकी संख्या कितनी थी? 7। पता चला ग्रुप्स क्या होते हैं और पीरियड्स क्या होते हैं। ग्रुप्स वर्टिकल लाइन, ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकल लाइंस जो है, जो ये वर्टिकल कॉलम्स बन गए, इनको क्या कहते हैं? ग्रुप्स। और जो हॉरिजॉन्टल है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो वो क्या है? पीरियड्स। तो ये कर लोगे? ये तो उसने मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल बना, ठीक है, कुछ बीच में स्पेस छोड़ दिए, और क्या कहा कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स आएंगे फ्यूचर में, और अपनी एक पीरियोडिक टेबल सबके सामने रख दी। अब बात कर लेते हैं कि उसने क्या क्या अचीव किया, उपलब्धियां क्या हुई, क्या क्या उपलब्धियां थी, क्या क्या बेनिफिट्स हुए इसके। तो क्या किया, सबसे पहली बात तो उसने क्या किया, कुछ जगहों पर स्लाइटली लार्ज एटॉमिक मास को पहले रख दिया कंपेयर टू स्लाइटली लो एटॉमिक मास। देखो कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है वो है 58.9, और जो निकल है इसका एटॉमिक मास है 58.7। उसने क्या किया, वैसे तो निकल को पहले आना चाहिए, कोबाल्ट को बाद में आना चाहिए, लेकिन उसने क्या किया, कोबाल्ट को पहले रखा, निकल को बाद में रखा। क्यों रखा भाई? क्योंकि जिस ग्रुप के अंदर वो ऊपर से नीचे की तरफ कार्ड अटैच कर रहा था, तो उस ग्रुप में कोबाल्ट के जो प्रॉपर्टी वो ऊपर वाले ग्रुप के साथ मैच हो रही थी, और निकल की उससे आगे वाले के साथ हो रही थी। तो इसलिए उसने क्या किया, स्लाइटली लार्जर एटॉमिक मास वाले को पहले रखा और स्लाइटली लोअर एटॉमिक मास वाले को बाद में। किस लिए? ताकि प्रॉपर्टी प्रॉपर तरीके से मैच हो सके। पहली उपलब्धि समझ में आई बात। दूसरी क्या है, ये लेफ्ट सम गैप। मैंने अभी बताया तुम्हें, क्या किया उसने, कुछ गैप छोड़ दिया। किसके बीच में? जब उसने उसकी पीरियोडिक टेबल बनाई तो कुछ गैप छोड़ दिया, और उस गैप को छोड़ने के बाद क्या कहा कि निकट भविष्य में इस प्रकार के एलिमेंट्स मिलेंगे, और उन एलिमेंट्स को इन जगहों के ऊपर रखेंगे जिनकी प्रॉपर्टी ये वाली होगी। बात समझ में आई? क्या कहा कि कुछ एलिमेंट्स आने वाले टाइम में मिलेंगे जो आज हमें पता नहीं है, और उनकी प्रॉपर्टी ये वाली होगी। प्रॉपर्टी भी बता दी, एलिमेंट्स भी बता दिया कि एलिमेंट्स आएगा, ये वाले एलिमेंट आएंगे, इनकी ये वाली प्रॉपर्टी होगी, और जो मैंने पीरियोडिक टेबल बनाई है इस पीरियोडिक टेबल में इस जगह के ऊपर को रख दिया जाए। ठीक है, ये बात उसने बोल दी। फिर क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद वो एलिमेंट्स मिले, अर्थ के अंदर से निकाले गए। ठीक है, निकालने के बाद फिर क्या हुआ, देखा कि उनकी प्रॉपर्टी जो मेंडलीव ने बताई थी वही वाली प्रॉपर्टी मिली, और जो जगह उसने बताई थी उन्हीं जगहों के ऊपर वो बिना उसकी पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब किए अटैच हो गए, उसके अंदर उनको प्लेस कर दिया गया, रख दिया गया। आई बात समझ? तीसरी बात थी पोजीशन ऑफ नोबल गैस। अब जिस टाइम पे मेंडलीव ने यानी कि 1872 में जब उसने क्या किया, अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई, उस टाइम पे नोबल गैस थी ही नहीं।
उनकी डिस्कवरी ही नहीं हुई थी, उनकी तो उनको खोजा ही नहीं गया था उस टाइम तक, बाद में पता चली। ठीक है, जब बाद में पता चली तो इसने तो कितने बना रखे थे, 8 ग्रुप बना रखे थे। उसने क्या किया, जो नोबल गैसेस थी उस 9वें ग्रुप में वो अलग से उनको फिक्स कर दिया गया। ठीक है, आई बात समझ, बिना डिस्टर्ब किए क्या कर दिया गया, उनको अलग से रख दिया गया। सेम इसी तरह की उसकी पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो कोई डिस्टरबेंस नहीं, जिस तरह से हमने न्यूलैंड्स वाले के अंदर कहा था कि भी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो नए एलिमेंट्स थे उनके लिए जगह नहीं थी, तो इसके अंदर क्या थी, नए एलिमेंट्स जो मिलते गए उनके लिए इसके अंदर प्रॉपर तरीके से स्पेस था। ये उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, पता चल गया। नेक्स्ट अब है, देखो इतनी सारी बातें कर दी तो उसने अव्यवस्थित से व्यवस्थित कर दिया। ठीक है ना, काफी हद तक, ये कहीं हम 90% तक तो उसने क्या कर दिया, जो पीरियोडिक टेबल थी वो बना के तैयार कर दी। थोड़ी कुछ कमियां रह गई जो कि बाद में पता चली। ठीक है, कौन कौन सी थी, देखो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अब जो हाइड्रोजन है, इसको हम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी बोल सकते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी बोल सकते हैं। मतलब ये पहले ग्रुप के साथ भी इसकी प्रॉपर्टी मैच होती है और 17वें ग्रुप के साथ भी। ठीक है, जो हमारी एल्कली मेटल है, पहला ग्रुप है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, तो उसके साथ भी इसकी प्रॉपर्टी मैच होती है। और 17वां ग्रुप जो हमारा हैलोजन ग्रुप है, उसके साथ भी इसकी प्रॉपर्टी मैच होती है। तो इसको कहाँ रखें, पहले में रखें कि 17वें में रखें, इस बात को मेनली है वो नहीं बता पाए, तो कमी हो गई। दूसरी कमी क्या थी, अब आइसोटोप क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास डिफरेंट। हाँ, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, यही है ना। दूसरा भी होता है एटॉमिक नंबर 6 एंड एटॉमिक मास 14, है तो कार्बन ही, लेकिन ये जो 14 है और ये जो 12 है, मास अलग अलग हो गया। इसी तरह से जैसे क्लोरीन है 17 35.5 होता है ना, नॉर्मली हम लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि जो क्लोरीन है कुछ मात्रा में तो जो उसका एटॉमिक मास है वो 35 होता है और कुछ परसेंटेज उसकी है 37। ठीक है, तो इसके अंदर भी मास अलग हो गया। इसी तरह से यूरेनियम है, ठीक है, यूरेनियम 235, ठीक है, यूरेनियम 238। तो इसके अंदर जो ये है, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास अलग और एटॉमिक नंबर सेम है, उसको बोलते हैं आइसोटोप। अब जिस टाइम पे मेंडलेव ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी, उस टाइम पे ये आइसोटोप भी नहीं पता थे, डिस्कवरी ही नहीं हुई थी इनकी बाद में डिस्कवरी हुई। जब बाद में डिस्कवरी हुई तो ये मान लेते हैं यहाँ पे कार्बन आया हुआ है जिसका एटॉमिक मास 12, तो किस आधार पे लिखा उसने, एटॉमिक मास के आधार पे लिखा। ठीक है, इससे आगे मान लेते हैं नाइट्रोजन आ गया जिसका एटॉमिक मास 14 है, तो कार्बन को यहाँ पे रखा गया, नाइट्रोजन को यहाँ पे रखा। बाद में क्या आया, आइसोटोप पता चल गया कि कार्बन का एक आइसोटोप और होता है। अब इस एलिमेंट को कहाँ रखेंगे, क्योंकि उसने किस आधार पे रखे, मास के आधार पे। जब मास के आधार पे रखे तो 14 मास तो नाइट्रोजन का होता है, तो क्या कार्बन को नाइट्रोजन वाले कॉलम में रखेंगे, गलत हो गया। तो कोई स्पेस नहीं बचा आइसोटोप के लिए। उसका कारण क्या था, कारण ये था कि उस टाइम जिस टाइम इसने पीरियोडिक टेबल बनाई उस टाइम पे वो पता ही नहीं था कि आइसोटोप भी होते हैं। अगर उस टाइम पे होता तो शायद ये इस पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छे से बना देता। चलो, तो क्या हुआ, आइसोटोप के लिए जगह नहीं थी, तो इसको क्या मान लिया गया कि ये उसकी लिमिटेशन की कमी है। ठीक, तीसरी बात क्या है, एटॉमिक नंबर को गलत तरीके से, एटॉमिक मास को गलत तरीके से क्या कर दिया, ऑर्डर कर दिया। हमने बताया था ना अभी
कोबाल्ट को पहले लिख दिया, निकल को बाद में रख दिया, जबकि किस आधार पे किया इसने, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे। जब एटॉमिक मास बढ़ेगा तो उसी के आधार पे रखेंगे, लेकिन पहले रख दिया। सिर्फ प्रॉपर्टी को देखा, ऑर्डर को तो नहीं देखा, तो ये उसकी कमी है। ठीक है, अब ये है आपका मेनली पीरियोडिक टेबल, जिसको अच्छे से आपने करना है। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से प्रिपेयर होंगे। ठीक है, उसके बाद व्हाट वाज द मेनलीज पीरियोडिक लॉ, मेनली पीरियोडिक लॉ क्या था, उसके बाद पीरियोडिक टेबल को हम बना के दिखाएंगे। ठीक है, कितने उसके अंदर ग्रुप्स थे, कितने कॉलम्स थे, किस प्रकार से उसने इनको अरेंज किया। तो किस प्रकार से अरेंज किया था, कार्ड बनाए, कार्ड के ऊपर प्रॉपर्टी लिखी और उसके बाद उनको तैयार किया। ठीक, उसके बाद क्या है, अचीवमेंट क्या थी और लिमिटेशन क्या थी। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कर सकते हो। Yes. वेरी गुड।